हालेलुया, जय यीशु की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए एक और विषय पर आज हम बात करेंगे। और जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अच्छा है तो बुरा है, रोशनी है तो अंधकार भी है, और इसी प्रकार से हर बात के दो पहलू होते हैं। तो हम जानते हैं परमेश्वर है तो शैतान भी है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ शैतान के विषय में, जिसको लूसीफर कहा जाता है। बाइबल बहुत सारे नामों से शैतान को पहचानती है। शैतान स्वर्गदूत है, और हम जानते हैं उसको इबलीस कहा जाता है, उसको वही पुराना सांप कहा जाता है, और उसको शैतान भी कहा जाता है, परखने वाला कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं शैतान के। और आज हम देखेंगे कि शैतान रहता कहाँ है, शैतान का निवास कहाँ पर है, बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। वैसे तो शैतान एक स्वर्गदूत है और वो आत्मिक प्राणी है। वो कहीं भी आ जा सकता है दुनिया के अंदर, और वो कहीं भी किसी भी स्थान पर बिना किसी साधन के जा सकता है, क्योंकि स्वर्गदूतों में ये विशेषताएं होती हैं। और हम जानते हैं शैतान भी एक स्वर्गदूत है, और वो परमेश्वर के स्वर्ग में था, लेकिन वहाँ पर उसने क्या किया, उसने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध में। उसने अपनी ऊंची गति बनाना चाहिए, अपने आप को बड़ा बनाना चाहा, और देखिए बहुत सारे स्वर्गदूतों को उसने अपने साथ मिला लिया और परमेश्वर के सामने घमंड किया। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको हमेशा के लिए स्वर्ग से वंचित किया, और उसके लिए स्वर्ग में जगह ना रही। लेकिन फिर भी यदि हम प्रभु का वचन देखें तो शैतान क्या करता था, क्योंकि वह स्वर्गदूत है तो वो आता जाता रहता था। अगर हम अय्यूब की पुस्तक देखें, जो सबसे प्राचीन पुस्तक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अय्यूब उसका 2 अध्याय और 1 पद में, फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। और देखिए, परमेश्वर सेनाओं को यहोवा शैतान से बातें करता है, और वो पूछता है अपने दास अय्यूब के बारे में कि कितना खरा और सीधा मेरा दास है। तो यहाँ पर हम एक वार्तालाप को देख सकते हैं, जिसको आप अय्यूब की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। परंतु आज मैं आपको बताऊंगा कि वो रहता कहाँ है। तो शैतान आ जा सकता है, और उसकी पहुँच उन स्वर्गदूतों के साथ भी थी, जहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत इकट्ठे होते हैं। जब परमेश्वर बातें करता है, शैतान भी चला जाता था। लेकिन देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, तो शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली, प्रभु यीशु मसीह के पास आया। लेकिन अगर आप वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वचन से हरा दिया अपने जीवन में, और जय प्राप्त की, और वो जय हमारे लिए भी है। और देखिए, प्रभु यीशु ने क्या किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, अपने प्रेरितों से कहा, जाओ तुम जाके लोगों को चंगाई दो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दे जलाओ, और जाके सुसमाचार का प्रचार करो। तो देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, प्रेरित थे, वो लौट के आते हैं और क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, अब तो आत्मा भी हमारे वश में है। तो प्रभु यीशु मसीह एक वचन बोलते हैं, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 18 पद में यहाँ लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों से एक बात बोलते हैं कि मैं शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ बिजली की नाई देख रहा था। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 पद में, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत से लड़े। देखिए, तो शैतान से युद्ध हुआ, और यहाँ पर उसको अजगर का नाम दिया गया, वही पुराना सांप अर्थात अजगर। तो स्वर्ग पर जो युद्ध हुआ, तो मिकाएल हम जानते हैं प्रधान स्वर्गदूत है, और उसके साथ दूसरे स्वर्गदूत मिलकर उन्होंने शैतान से युद्ध किया। और देखिए, उनके लिए स्वर्ग में फिर जगह ना रही, और उनको स्वर्ग से गिरा दिया गया। अब देखिए 8 पद में लिखा है, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। इसका मतलब उनको स्वर्ग से गिरा दिया गया युद्ध के बाद। और देखिए आप 9 पद में देखिए, और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और देखिए फिर क्या लिखा है आगे 10 पद में,
फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा प्रकाशित वाक्य में आप देखिए 11 पद में क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 11 पद। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। कौन लोग? परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के लोग। जो शैतान दोष लगाता है, जो शैतान परमेश्वर के लोगों को हमेशा गिराने की कोशिश करता है, जो परमेश्वर लोगों पर विजय पाना चाहता है, तो देखिए परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उनको जय कहाँ से मिलती है? उनको जय प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलती है। यहाँ पे लिखा है वे मेमने के लहू के कारण। हम शैतान पे जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है और हमारी गवाही है, जो हम वचन में देते हैं गवाही, उस गवाही के द्वारा हम शैतान पे जय प्राप्त करते हैं। तो देखिए पहले वो कहाँ रहता था? स्वर्ग में रहता था। परमेश्वर ने उसको निकाल दिया स्वर्ग से, क्योंकि उसने घमंड किया था और परमेश्वर उसको हमेशा के लिए धरती पे पटक दिया, हम जानते हैं। और वो धरती पे आ गया और उसने अपना सिंहासन इस पृथ्वी पर लगाया है। और अगर हम प्रभु का वचन देखें तो आप में से निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसके 12 पद में आप देखिए क्या लिखा है। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। तो देखिए जब स्वर्ग से निकाला गया तो उसे धरती पर पटक दिया गया। तो यहाँ पे लिखा है समुद्र और पृथ्वी तुम पर हाय, क्योंकि वो बड़े क्रोध के साथ आया है। और देखिए बाइबल हमको बताती है कि अब उसका सिंहासन कहाँ पर है, अब शैतान का सिंहासन कहाँ पर है, कहाँ शैतान निवास करता है। यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 12 पद में, पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास 2 धारी और चौकी तलवार है, वो यह कहता है कि 13 पद में, मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। देखिए पेरगमुन की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तो देखिए शैतान का जो अड्डा कहाँ पर है, शैतान का निवास स्थान कहाँ पर है ना? पेरगमुन की कलीसिया जहाँ पर है वहीं शैतान का अड्डा है। तो शैतान का अड्डा सांसारिक तौर से नहीं है, जैसे घर मकान बना लेते, नहीं, वो तो एक आत्मिक प्राणी है और उसका जो अड्डा भी है वो आत्मिक है, दिखता नहीं है। लेकिन स्थान बाइबल बताती है कि जहाँ पेरगमन की कलीसिया है वहाँ शैतान का सिंहासन है। तो हम जान सकते हैं कि शैतान कहाँ रहता है और उसका निवास कहाँ है, और वहाँ से वो हर जगह पर अपने कामों को ऑपरेट करता है, अपने कामों को चलाता है, दुष्ट आत्माओं को वो भेजता है और वहाँ से अपना राज्य चलाता है। अंधकार की ताकतों का राज्य चलता है शैतान का वहाँ से, और इसीलिए बाइबल हमको बताती है। तो हम जान सकते हैं पेरगमन की कलीसिया जहाँ पर है वहाँ शैतान का सिंहासन है, अड्डा है। तो आप जान गए होंगे कि शैतान कहाँ रहता है। शैतान एक आत्मिक प्राणी है, एक स्वर्गदूत है। वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य का जैसा भी नहीं है, परंतु वो स्वर्गदूत है। और हम जानते स्वर्गदूतों के पंख होते हैं, स्वर्गदूत पर ताकतें होती हैं और मनुष्य से ज़्यादा वो ताकतवर होते हैं। और इसीलिए वो आत्मिक प्राणी है तो वो दिखते नहीं हैं और वो जैसा चाहे रूप धारण कर लेते हैं। वो बहुत तरह के रूप बदल लेते हैं क्योंकि उनके पास ये सामर्थ्य होती है, स्वर्गदूतों के पास और शैतान के पास भी क्या है, ऐसी सामर्थ्य है। तो इसलिए हम जान सकते हैं, तो स्वर्गदूत से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए हम मनुष्य की ताकत से उससे लड़ नहीं सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह का लहू, मेमने का लहू हमें जय देता है। इसलिए हम प्रभु यीशु के लहू की जय बोलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू की जब जय बोलते हैं तो प्रभु यीशु का लहू पवित्र है और शैतान उसका सामना
नहीं कर पाता, शैतान उसके सामने हार जाता है। इसलिए जितने प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं वो प्रभु यीशु के लहू से खरीदे गए हैं और यीशु के लहू में ढापे गए हैं और यीशु के लहू से पवित्र किए गए। इसलिए शैतान का प्रभु यीशु के लोगों पर कोई अधिकार नहीं होता, परंतु प्रभु यीशु के लोग जय पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात है, अपनी गवाही के वचन के कारण हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। जब हम गवाही देते हैं, यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं, उसके वचन को बताते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार हमें हमारे जीवन में काम किया, प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे पाप क्षमा किए। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन की गवाही है, जो हम देते हैं, जो काम उसने किए, उसके द्वारा भी शैतान हारता है। तो इसलिए एक विश्वासी को हमेशा गवाही देनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप गवाही देते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन की, उतना ज़्यादा आप शैतान पर जय प्राप्त करते हैं। और जितना आप यीशु के लहू के जय बोलते हैं, यीशु मसीह के लहू में धुलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढापे जाते हैं, उतना ही आप जय पाते हैं और आपके जीवन में आशीष आती हैं। तो हम जान सकते हैं कि शैतान पर जय पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप यदि आपको अच्छा लगा प्रभु का वचन तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय यीशु की।